रूस यूक्रेन की जंग को 2 साल का वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अब भी ये जंग रुकी नहीं है। ना रूस रुकने को तैयार है, ना ही यूक्रेन रुकने को तैयार है। ज़ेलेंस्की और पुतिन एक दूसरे के खून के प्यासे इस वक्त बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वो तब भी बहुत ठीक है, क्योंकि जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो ऐसा लग रहा था कि रूस कोई बड़ा कदम अगर उठाएगा तो उसका जो भुगतान है वो पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। इसकी वजह ये थी क्योंकि रूस के पास सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। कहा यह जाता है कि लगभग 6000 से भी ज़्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं रूस के पास, और अंदर खाने उसने बहुत सारे परमाणु हथियारों की तैयारी कर रखी थी ताकि वो यूक्रेन पर हमला करे। पूरी कहानी शुरू होती है साल 2022 से। साल 2022 में पहले रूस की तरफ से डोनेस्क और लुहांस्क के कुछ इलाकों में हमले किए जाते हैं। दरअसल ये जो क्षेत्र है ये यूक्रेन से सटा हुआ था, लगा हुआ था, और अचानक से रूस यहाँ पर हमले करता है और रूस के बहुत सारे लोग लुहांस्क और डोनेस्क के इलाके में रहते हैं। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जो कि रूस की ओर से चलाया गया था दुनिया को ये दिखाने के लिए कि ये हमले जो किए हैं ये यूक्रेन ने किए हैं और उसके लोगों पर किए हैं, क्योंकि हमले तो उसने खुद से किए थे लेकिन वहां पर रहते थे रूस के ही लोग, लेकिन दुनिया को ऐसा लगा कि ये हमले शुरू किए गए हैं यूक्रेन की ओर से। फिर क्या था, उसके बाद पूरे युद्ध की शुरुआत हो जाती है और एक के बाद एक बम, गोले, और लगातार उस दौरान हमने खबरों का भी वो दौर देखा जब कई सारी खबरें रूस और यूक्रेन दोनों तरफ से आ रही थी। यूक्रेन के कई शहर उस वक्त रूस के कब्जे में थे और एक वक्त उस दौरान ऐसा भी आया था जब ऐसा लगने लगा था कि अब कहीं परमाणु हमला रूस की तरफ से ना हो जाए, लेकिन इसको अगर रोका गया तो वो रोका गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। पीएम मोदी की धाक पूरी दुनिया देख चुकी है। वर्ल्ड लीडर उनको कहा जाता है, और ऐसे ही उनको वर्ल्ड लीडर नहीं कहा जाता, क्योंकि वो जो कहते हैं, जो बाकी देशों के नेता हैं, जो और वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो उनको वाकई में सुनते भी हैं। तो जब ऐसा वक्त आया कि लगने लगा था रूस कहीं परमाणु हमला ना कर दे यूक्रेन पर, क्योंकि उसकी वजह से ना केवल यूक्रेन पर इसका असर पड़ता, उसके इर्द गिर्द बेलारूस, ओडेसा, क्राइमिया जैसे जितने भी देश हैं उन पर भी इसका सीधा सीधा असर देखने को मिलता और रूस पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता था। तो उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था। तमाम देश उस दौरान आगे आए थे, बार बार पुतिन से बातचीत की जा रही थी कि कोई भी वजह हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो परमाणु हमला ना करें तो बेहतर होगा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ोन करते हैं, पुतिन से उनकी बात होती है, तब जाकर पुतिन मानते हैं कि वो परमाणु हमला नहीं करेंगे यूक्रेन पर। ये रिपोर्ट अब निकलकर सामने आई है। दरअसल CNN के मुताबिक इस रिपोर्ट में तमाम जो अमेरिकी अधिकारी हैं उनके बयानों के तर्ज पर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। अमेरिका खुद भी ये बात मानता है कि पीएम नरेंद्र मोदी अगर दखल ना देते तो फिर ये बड़ा परमाणु युद्ध हो सकता था और इसका जो असर था वो पूरी दुनिया पर होता। तमाम नेटो देश एक तरफ आ जाते, रूस के साथ चीन और तमाम सारे देश एक साथ आ जाते। ये स्थिति इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती कि वर्ल्ड वॉर 3 तक भी ये हालात पहुंच सकते थे, लेकिन ये सब कुछ हुआ, संभव हुआ, सब कुछ रोका गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। और CNN की रिपोर्ट में इसका साफ दावा भी किया गया है। कई सारे अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत करने के बाद इस पूरी रिपोर्ट को वहां पर तैयार किया गया, और जिसके मुताबिक साफ उसमें दर्शाया गया है कि अगर पीएम मोदी की दखल नहीं होती तो कुछ बड़ा हो सकता था रूस और यूक्रेन के बीच में, इसका असर दुनिया पर भी पड़ता। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन के जरिए हमें ज़रूर बताइए।